नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सीरीज की दूसरी वीडियो में। प्राचीन बिहार का इतिहास। इस वीडियो में हम जैन धर्म की पढ़ाई करेंगे। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो चूंकि जैन धर्म बौद्ध धर्म से ज्यादा पुराना है, इसलिए पहले हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इसके पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ या ऋषभदेव, और इसके 22वें तीर्थंकर हुए अरिष्टनेमी। इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में भी है। इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में भी है, और ऋषभनाथ का उल्लेख विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में नारायण के अवतार के रूप में है। ऋषभनाथ का उल्लेख विष्णु पुराण और भागवत पुराण में नारायण के अवतार के रूप में भी है। इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों का इतिहास काफी पुराना है। जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ हुए 23वें तीर्थंकर। इनके बारे में ऐसा माना आता है कि इनके पिता का नाम था अश्वसेन, जो बनारस के वाराणसी के शासक थे। पार्श्वनाथ के पिता का नाम था अश्वसेन, जो वाराणसी के शासक थे। तो आपको याद रखना है, पहले तीर्थंकर का नाम, 22वें का, 23वें का और 24वें का। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए वर्धमान महावीर। इनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम नामक स्थान में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला। महावीर का जन्म 540 BC में कुंडग्राम में हुआ। कुंडग्राम ये कहाँ है? वैशाली में है। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। त्रिशला जो थी वो लिच्छवी राजकुमारी थी और लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम, महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। पत्नी का नाम यशोदा, और इनकी बेटी थी, उनका नाम था अनोज प्रियदर्शनी। अनोज प्रियदर्शनी। ठीक है। इनकी बेटी का नाम था अनोज प्रियदर्शनी और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा।
ऐसा कहा आता है कि 30 वर्ष की आयु में इनके द्वारा गृह त्याग किया गया और 12 वर्ष तक भटकने के बाद इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। 12 वर्ष तक भटकने के बाद इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य 12 वर्ष तक भटकने के बाद इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। ये जैसे बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति होती है, उसी तरह से जैन धर्म में उसको कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, इसको मिटा देना। इनके द्वारा स्थापित धर्म को जैन धर्म कहा गया। ठीक है, क्योंकि इनको कहा गया जीन, इनको कहा गया जीन, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। क्योंकि इनके द्वारा सांसारिक मोह माया को जीत लिया गया, तो इसलिए कहलाए जीन, और इनके द्वारा स्थापित धर्म जैन धर्म कहलाया। ठीक है, इन्हें कैवल्य की प्राप्ति कहां पर हुई? इन्हें जृंभिक ग्राम नामक स्थान में ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो हम आपको बता रहे थे कि इनको जीन कहा गया, और चूंकि इनको जीन कहा गया इसलिए इनके द्वारा स्थापित धर्म को जैन धर्म कहा गया। जैन धर्म को श्यादवाद भी कहते हैं, श्यादवाद। ठीक है, श्यादवाद, इसको सप्तभंगी मार्ग भी कहते हैं, सप्तभंगी मार्ग। सप्तभंगी मार्ग, इसमें 7 तरह, किसी भी मुद्दे को 7 प्रकार से दिखाता है, इसलिए इसको कहा जाता है सप्तभंगी मार्ग। ठीक है, और महावीर को निर्ग्रंथ भी कहा गया, निर्ग्रंथ भी कहा गया, निर्ग्रंथ। ठीक है, अब निर्ग्रंथ क्यों कहा गया इसको? निगंठनाथ पुत्र, इसी के लिए एक शब्द है निगंठनाथ पुत्र। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन मुक्त। चूंकि सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त हो गए थे, इसलिए इन्हें निर्ग्रंथ या निगंठनाथ पुत्र कहा गया। अब क्या है ना कि इनके द्वारा जो क्या क्या ज्ञान दिया गया उसको आपको बताते हैं। पहले आपको
ये परीक्षा में, प्राय परीक्षा में आता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न। तो जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, नॉलेज, राइट नॉलेज, सम्यक कर्म, राइट एक्शन, और राइट बिलीफ, सम्यक विश्वास। ये इसका त्रिरत्न कहलाता है। ठीक है। अब इसके पंचशील क्या है? जो मुख्य 5 उपदेश जैन धर्म के हैं वो क्या है? सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, औषतेय, सत्य, अहिंसा, औषतेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह, और ब्रह्मचर्य। ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि इनमें से ये 4 पार्श्वनाथ के द्वारा पहले ही बताए जा चुके थे। इनके द्वारा केवल ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ा गया। ठीक है। अब जैन धर्म किन किन चीजों में विश्वास करता है और किन किन चीजों में विश्वास नहीं करता है? ये हो गया। तो यह आत्मा में विश्वास करता है, यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। आत्मा को जैन धर्म में पुद्गल कहते हैं। यह कर्म में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। वैदिक कर्मकांडों एवं यज्ञों की महत्ता में विश्वास नहीं करता है। वैदिक यज्ञ एवं कर्मकांडों की महत्ता में विश्वास नहीं करता है। और नारी की समानता में विश्वास करता है। वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं करता है। क्या है ना कि इनके समय में 11 गणधर हुए। गणधर मतलब जो एसेटिक ऑर्डर है, मतलब मठों के हेड। उसमें से केवल एक ही जीवित रहे महावीर के बाद तक। कितने गणधर हुए? 11 गणधर। ठीक है। इसमें से केवल एक ही महावीर के बाद तक जीवित रहे, तो इसीलिए इनको कहा गया फर्स्ट थेर। फर्स्ट थेर, पहला थेर कहा गया इनको। महावीर धर्म में, जैन धर्म में पहला विभाजन हुआ
3rd सेंचुरी BC में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ ये कि उस समय ऐसा कहा जाता है कि मगध के क्षेत्र में भयंकर सूखा और अकाल पड़ा। उस कारण भद्रबाहु और इनके कई अनुयायी दक्षिण भारत चले गए और स्थलबाहु और उनके अनुयायी उस विकट परिस्थिति में भी मगध में ही रह गए। तो इन लोगों के द्वारा, स्थलबाहु के द्वारा पाटलिपुत्र में जैन जो साहित्य है उसके कंपाइलेशन के लिए प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया। तो उसके आयोजन के बाद क्या हुआ कि जब भद्रबाहु वापस आए तो उनके द्वारा कहा गया कि जो महावीर के उपदेश हैं वो या तो भद्रबाहु को याद है या भद्रबाहु के गुरु थे शंभुत विजय, इनको याद थे। फिर से आपको बोल रहे हैं कि भद्रबाहु का ये मानना था कि महावीर के द्वारा दिए गए उपदेश शंभुत विजय को याद थे सभी, और इनका शिष्य चूंकि भद्रबाहु था तो उनको याद है। इसी कारण से उनके द्वारा स्थलबाहु के नेतृत्व में जो भी संकलन किया गया उसको मानने से इनकार किया गया और इसी वजह से जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। जो स्थलबाहु के अनुयायी थे ये लोग कलाए श्वेतांबर, ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। और जो भद्रबाहु के अनुयायी थे ये लोग कलाए दिगंबर, क्योंकि ये लोग वस्त्र धारण नहीं करते। तो आपको याद रखना है कि भद्रबाहु और उनके अनुयायी वाला जैन धर्म कहलाया दिगंबर, और स्थलबाहु या स्थूलभद्र और उनके अनुयायी वाला जैन धर्म कहलाया श्वेतांबर। अब जैन धर्म का कुछ और चीज आपको जानना चाहिए। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान या नॉलेज माने जाते हैं। पहला जो श्रुति ज्ञान का अर्थ हुआ जैन धर्म के अनुसार पांच प्रकार के ज्ञान हैं। 5 प्रकार के नॉलेज ज्ञान। पहला श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान मतलब हुआ ऐसा ज्ञान जो हमें धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त होता है। ऐसा ज्ञान जो हमें धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त होता है। दूसरा हुआ मति ज्ञान। मति ज्ञान
ऐसा ज्ञान जो हमें सेंस ऑर्गन से, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है, ऐसा ज्ञान जो हमें सेंस ऑर्गन से प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है। तीसरा कहलाया अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान को कहते हैं हम लोग क्लेयरवॉयंस। ठीक है, ये क्या मतलब हुआ कि आप दूर बैठे किसी घटना के बारे में आपको ज्ञान या आभास हो जाता है, उसको कहा गया क्लेयरवॉयंस। उसके बाद होता है मनः पर्याय ज्ञान। मनः पर्याय ज्ञान यानी दूसरे के मन की बात को जान लेना। और फिर पांचवा हुआ कैवल्य ज्ञान, यानी ये अल्टीमेट ट्रूथ हुआ जो महावीर को और जैन तीर्थंकरों को मिला। इसको आप याद रखेंगे कि जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान के स्रोत हैं या 5 प्रकार के ज्ञान हैं। अब जैन धर्म में 5 प्रकार के महापुरुष माने जाते हैं। पहला तीर्थंकर। तीर्थंकर ऐसे महान पुरुष हुए जिनको कैवल्य की प्राप्ति हो चुकी है। दूसरा अरहंत, इन्हें कैवल्य की प्राप्ति होने वाली है। तीसरा हुआ आचार्य, जो जैन बसाड़ी या जैन एसिटिक ऑर्डर के जो प्रमुख होते थे उनको कहा जाता था आचार्य। उपाध्याय, उपाध्याय ये जैन धर्म का उपदेश देने वाले। और साधु, साधु मतलब हुआ जो इन चारों श्रेणी में नहीं आते हैं, उसको कहा गया साधु। अब जैन धर्म दुनिया के सभी वस्तुओं को 2 वर्गों में विभाजित करता है, जीव और अजीव। जैसे अभी हम लोग मॉडर्न साइंस में बायोलॉजी में पढ़ते हैं लिविंग और नॉन लिविंग, उसी तरह जैन धर्म के द्वारा भी सभी चीजों को 2 वर्गों में बांटा गया, जीव और अजीव। फिर जीवों का वर्गीकरण जैन धर्म में इस तरह से किया गया। आप सोच लीजिए कि पश्चिमी देशों में 200 साल पहले पता चला कि पौधे जीव होते हैं। जैन धर्म के द्वारा आज से 2500 साल पहले कहा गया कि पौधे जीव होते हैं। तो इनके द्वारा माना गया कि ऐसे जीव जिसे केवल टच की अनुभूति होती है वह हुआ एक प्रकार का जीव, स्पर्श की अनुभूति। इस श्रेणी में पौधों को रखा गया। दूसरा ऐसा जीव जिसको टच और टेस्ट इसकी अनुभूति होती हो, इस श्रेणी में टच और टेस्ट मतलब स्पर्श और स्वाद, इस श्रेणी में इनके द्वारा रखा गया वर्ग। तीसरी श्रेणी में रखा गया ऐसे जीव जिन्हें टच, टेस्ट और स्मेल इन तीनों की अनुभूति होती है। इसमें रखा गया चींटियों को।
फिर टच, टेस्ट, स्मेल और दृष्टि। इस श्रेणी में रखा गया मधुमक्खियों को, और सबसे ऊपर जिसको टच, टेस्ट, सबसे ऊपर टच, टेस्ट, स्मेल, दृष्टि और हियरिंग, इन सभी की अनुभूति होती है, उसको कहा गया मानव। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ आज से लगभग 2500 साल पहले, 2600 साल पहले जीवों का 5 प्रकार से वर्गीकरण किया गया। अब महावीर की मृत्यु 468 ईस्वी में 468 ईस्वी में ईसा पूर्व में 468 ईसा पूर्व में पावा नामक स्थान में हुई। अभी आप जानते होंगे बिहार में एक स्थान है पावापुरी, तो यहीं पर महावीर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो जैन धर्म के बारे में जो उपयोगी चीजें हैं वो आपको बताया गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में।